बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लर्न मैथमेटिक्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4E क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अहमद bought product hangers at ₹20 each and sold them at ₹25 each। अहमद ने कुछ हैंगर्स खरीदे, एक प्रोडक्ट है हैंगर्स का, उसने खरीदा। एक हैंगर उसे मिला 20 रुपीस में और उसने सेल कर दिया उसको एक 25 रुपये में। तो उसको एक हैंगर मिल रहा है 20 रुपीस में और उसे बेच रहा है वो 25 रुपीस में। ए, अब हमें पहले बताना है कि व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट डिड ही मेक। अब हमें ये बताना है कि ये 20 रुपीस में खरीद रहा है, 25 रुपीस में बेच रहा है, जो उसे फायदा हो रहा है वो कितना परसेंट का हो रहा है। और दूसरी बात बी, लेटर ही रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 5%। बाद में उसने जो है सेलिंग प्राइस 5% कम कर दी। व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट डिड ही मेक। 5% उसने कम करने के बाद फिर उसे कितना परसेंट फायदा हो रहा था। तो पहले हम सॉल्व करेंगे ए, व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट डिड ही मेक। उसे फायदा कितना हो रहा था, कितना परसेंट हो रहा था। तो सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस जो दी हुई है वही 20 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस है 25 रुपीज़। तो हमें मालूम करना है प्रॉफिट और मालूम करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो पहले फाइंड करेंगे हम प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 25 रुपीज़, सब्ट्रैक्ट कर देंगे कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज़, तो प्रॉफिट मिला हमें 5 रुपीज़ का, मतलब कि उसे हर हैंगर पर 5 रुपीज़ प्रॉफिट मिल रहा है। अब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 के साथ। ये फार्मूला है, इस फार्मूला के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो हमें प्रॉफिट हो रहा था ईच हैंगर पर 5 रुपीज़ का और अपॉन में जो कॉस्ट प्राइस है वो है हमारी 20 रुपीज़ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। अब जस्ट इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक 0 100 का काट देते हैं और एक 20 का, तो ये 10 से डिवाइड हो गया। उसके बाद ऊपर वाला 5 से जो न्यूमरेटर है अपॉन में बच जाएंगे 2। 20 थे, 0 खत्म हो गया, अब 2 बच गया, मल्टीप्लाई सेम, और 100 में से एक 0 गया तो यहाँ पर बच गए 10। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर 10 पर और 2 पर हम टेबल लगा सकते हैं 2 की। तो 10 पर 2 की टेबल जाएगी 5 टाइम्स और 2 पर जाएगी 1 टाइम। तो अब हमें रिजल्ट मिलेगा इज इक्वल टू 5 अपॉन में 1 रह गया, 2 खत्म कर दिया, 1 बच गया, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 10 को खत्म करके हमने लिखा 5। अब हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ और अपॉन में 1 सेम, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हमें आंसर मिलेगा 25 अपॉन में 1। अब हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है तो हम इसको इग्नोर करते हैं, नहीं लिखते, क्योंकि हर नंबर के नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर मिला 25। तो इसका मतलब हुआ कि इसको प्रॉफिट हो रहा है 25% का। अब हम आते हैं बी पर। बी में अब कहा गया है कि बाद में उसने सेलिंग प्राइस को 5% कम कर दिया, तो अब उसको कितने परसेंट फायदा हो रहा है। तो हम सेलिंग प्राइस थी 25 रुपीज़, अब हम क्या करेंगे, 25 रुपीज़ के 5% फाइन करेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रिड्यूस करेंगे 5%। अब 5% देखते हैं कि 25 के 5% कितने होते हैं।
तो 25 मल्टीप्लाई कर देंगे 5% के साथ, 25 सेम मल्टीप्लाई सेम। अब 5 को हम चेंज कर देंगे फ्रैक्शन में, तो 5% आ गई अपॉन में 100 की सूरत में। अब हमने करनी है सिंप्लीफिकेशन। 25 की टेबल 25 पर लगाएंगे 25 की तो 1 टाइम, और 100 पर लगाएंगे तो 4 टाइम। आप छोटी टेबल भी लगा सकते हैं, मैंने डायरेक्ट 25 की टेबल लगाई है। तो अब 5 और 1 मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले दोनों, तो 5 और अपॉन में 4 सेम। अब हमने क्या करना है, 5 को डिवाइड कर देना है 4 के साथ, तो हमें मिलेगा आंसर 1.25। मतलब कि अब 5% बन रही है 25 की 1.25, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब जो सेलिंग प्राइस थी 25 उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1.25, तो अब सेलिंग प्राइस हो जाएगी 23.75। पहले थी 25 रुपीज़, तो 5% कम करने के बाद अब उसकी सेलिंग प्राइस है 23.75। अब हमें फाइंड करना है इस हिसाब से प्रॉफिट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज़ सेम होगी, और सेलिंग प्राइस न्यू जो हमें मिली 5% कम करने के बाद 23.75। तो अब हमने प्रॉफिट भी फाइंड करना है और इसके साथ प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड करना है। तो प्रॉफिट पहले फाइंड करेंगे, तो हमें पता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 23.75, माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज़, माइनस करने के बाद आंसर आएगा 3.75। ये है प्रॉफिट। अब फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हम पहले लिख कर आए हैं, सॉल्व करके हैं, वो है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो अब यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट मिला वो मिला 3.75 रुपीज़ का। अब अपॉन में कॉस्ट प्राइस सेम 20 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। अब सेम प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं। पहले हम दोनों 100 और 20 के 0 को काट देते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद 3.75 अपॉन में बच जाएंगे 2, मल्टीप्लाई कर देंगे 10। अब फिर से हम 2 की टेबल लगाएंगे 10 पर भी 2 पर भी। 10 पर टेबल लगाएंगे तो 5 टाइम्स, और 2 पर लगाएंगे तो 1 टाइम। तो अब हमें रिजल्ट मिलेंगे 3.75 सेम अपॉन में हो जाएगा 1, और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। अब हमने क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करना है 3.75 के साथ, क्योंकि अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो 3.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, डिनोमिनेटर में 1 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 18.75 अपॉन 1। तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो उसे हम नहीं लिखते, तो ये हो जाएगा 18.75। इसका मतलब हुआ कि अब इसको प्रॉफिट मिल रहा है 18.75% सेलिंग प्राइस पर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो आज हमने इस वीडियो में सॉल्व किया, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके लाइक्स और कमेंट्स और शेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे हर वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अपनी कमेंट्स, अपनी राय, आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में इजहार ज़रूर किया करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि उन तक भी हमारे वीडियोस पहुंच सकें। और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए rcbmathematics.blogspot.com, और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो हमारी ईमेल है rcbmathematics@gmail.com पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।